दोस्तों, स्वयं विचार चैनल में आपका स्वागत है। कुछ अच्छे विचार जो मेरे मन में आते हैं उनको आपको शेयर करना चाहेंगे। आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आज हम आपको शरद पूर्णिमा के बारे में बताना चाहेंगे। ऐसे तो पूर्णिमा के दिन सारे 12 महीनों की जो पूर्णिमा पड़ती है उस दिन का आपको उसका रेज अवश्य लेना चाहिए। कुछ टाइम तक, 1 घंटे तक कम से कम, और प्रतिदिन भी आपको 1 घंटे आकाश तत्व में रहना चाहिए, क्योंकि 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है। उसमें आकाश तत्व भी हम सभी के लिए बहुत जरूरी है। उससे आपके मन में प्रसन्नता रहेगी, खुशी मिलेगी आपको, और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। शरद पूर्णिमा के बारे में आपको हम कुछ बताना चाहेंगे। दोस्तों, शरद पूर्णिमा की रात्रि चंद्रमा अपनी संपूर्ण 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और उसकी किरणें धरती पर अमृत बरसाती हैं। यह पूर्णिमा की रात्रि धार्मिक, मानसिक और स्वास्थ्य की दृष्टि से कितनी महत्वपूर्ण होती है। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में इसी श्वेत चांदी की तरह चमकती हुई रात्रि में गोपियों के साथ महारास रचाया था। इस रात्रि प्रत्येक गोपी के साथ एक कृष्ण थे। भगवान श्री कृष्ण भी 16 कलाओं से परिपूर्ण थे। यह महारास परमात्मा और जीव के बीच का अनन्य प्रेम का प्रतीक है। चंद्रमा की ये 16 कलाएं मनुष्य जीवन और इस जगत की सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजों से जुड़े रहने का प्रतीक है। चंद्रमा की ये 16 कलाएं हैं अमृत, मंदा, पुष्टि, तुष्टि, कांति, ज्योत्सना, प्रीति, अंगदा, पूर्णा, पूर्णामृत, स्वच्छा, तेजस्विनी, विशुद्धा, ज्ञान और सुधा। ये 16 कलाएं चंद्रमा के घटते बढ़ते प्रकाश को दर्शाती हैं, लेकिन मानसिक रूप से ये मनुष्य जीवन के मनोभाव को दर्शाती है। जैसे चंद्रमा की कलाएं परिवर्तित होती रहती, उसी प्रकार मनुष्य के मन पर बहुत अधिक असर पड़ता है। मन की शांति, शक्ति, ज्ञान, त्याग, सौंदर्य, ऐश्वर्य और धैर्य पर इसका भरपूर प्रभाव पड़ता है। पूर्णिमा का मन पर विशेष प्रभाव पड़ता है। यदि स्वास्थ्य के हिसाब से लीजिए तो पूर्णिमा के दिन मानसिक रोग बहुत ही उग्र होता है। बहुत सी बीमारियां बढ़ जाती हैं। इसीलिए हमारे ऋषि मुनि पूर्णिमा को बहुत विशेष महत्व दिए हैं। शरद पूर्णिमा की रात्रि में गाय के दूध से बनी खीर, घी, मिष्ठान से युक्त भगवान विष्णु जी को अर्पित कर चंद्र का पूजन किया जाता है। इस रात्रि चंद्रमा काफी बड़े दिखते हैं। वृष्टि होने से आसमान साफ रहता है। इस दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत की वर्षा होती है। पूरी रात्रि पतले कपड़े से ढककर खीर को रखते हैं। औषधि गुणों से युक्त किरणें उस खीर में समाहित होती हैं, जिससे वो खीर औषधि बन जाती है। अगले दिन प्रातः सूरज की किरणों के निकलने से पहले ही उसे ले आकर खाली पेट उसका पान करते हैं। वो अमृत रूपी खीर खाने से आपका वात, पित्त और कफ पर वो बहुत बढ़िया काम करती है। मन तो शांत रहता ही है। कई लोगों को कफ और श्वास की शिकायत रहती है, उस पर भी काम करती है। पूरे ठंड आप ठीक रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। इस तरह से हमारे ऋषि मुनि व्रत और पर्व के माध्यम से हमें स्वस्थ, सुखी, प्रसन्न और समृद्ध रहने का रास्ता बता गए हैं। बस हमें उस पर विश्वास, अमल करने की जरूरत है। इसलिए दोस्तों, आप पूरे विश्वास से खीर को, गाय का दूध तो वैसे ही अमृत होता है, उसको बहुत अच्छे से बनाइए प्रेम से, और उसको खुले आसमान के नीचे रखिए और उसका पान करिए। विश्वास और लगन से उस चीज को करिए, आपको संपूर्ण लाभ मिलेगा।